अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे महरीपुर और मिसरौलिया के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान, आप हजरात आज इस रात में इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम और आप हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुछ शान और अजमतें मुलाहिजा करें। हम इसलिए इकट्ठा हुए। आपने मेहमानों को बुलाया, अपना कीमती वक्त भी जो है दे रहे हैं, मेहनत का पैसा भी आपने दिया है, गांव में चंदा लगा और इमाम साहब ने आपको आपकी असल जगह पे पहुंचा दिया। इमाम साहब ने इशारा समझ रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं समझेंगे तो फिर मेरी तकरीर भी नहीं समझ पाएंगे। आपको आपकी असल जगह पर, मुस्कुराने की बात नहीं, हम लोगों की यही असल जगह है जो पास में देख रहे हैं। कितने भी ताकतवर हो जाओ, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर, जिम वगैरह ज्वाइन कर लो और अपने आप को भी ये कहो कि वी आर मैचलेस, वी आर मैचू मैन, जो भी कुछ कह लो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि 4 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। कितने आदमियों की? 4 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। उसके बगैर कोई चाराकार है नहीं। तो हम और आप अपनी उस जगह को ना भूलें जो हमारा मस्कन है। समझ पा रहे मेरी बात? हम और आप उस जगह को ना भूलें जो हमारा और आपका मस्कन है, जहां हमें काफी देर तक यानी कयामत आने से पहले तक रहना है। उन सबको न देखिए, इमाम साहब वगैरह खाना नहीं खाए हैं, मेहमान हैं, उनको जाने दीजिए। आप यहाँ हमारी तरफ ध्यान दें। और मैं आप लोगों को समझाने आया हूँ। ये लोग तो जो है बहुत जगह जो है सुनते जो है और प्रोग्राम अटेंड करते रहते हैं। तो अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी कब्र को याद रखे, और ये उसके जहन में होना चाहिए कि मुझे कब्र में जाना है और वहां महबूबे खुदा की जियारत करनी है। तो हम और आप इस चीज का ख्याल रखें। हम लोग कहाँ आए हैं इस वक्त, कहाँ बैठे हैं? एक अजीम महफिल में बैठे। इस महफिल में, एक अजीम महफिल में इससे बेहतर मजलिस कोई और हो ही नहीं सकती। इससे बेहतर कोई और मजलिस हो ही नहीं सकती है। या तो हमारे नौजवान ये सोचते होंगे कि हम लोगों की जो पार्टी होती है वो अजीम होती है, या ये सोचते होंगे जो चौराहे पर हम लोग बैठते हैं
वो हमारी मजलिस सबसे इंटरेस्टिंग होती होगी, या ये सोचते होंगे कि जो हमारे दोस्तों का फ्रेंड सर्कल है और जहां हम जो है सिक्रेटली पार्टी मनाते हैं वो हमारी मजलिस सबसे बेहतर है। तुम दुनिया में बहुत सारी पार्टियां मना लो, सब कुछ कर लो, लेकिन कायनात का जो रब है ना, वो हमको और आपको देख रहा है। चाहे जहां रहो वो हमें देख रहा है, और वो चाहेगा तो हमें आसमान की बुलंदियों को पहुंचा सकता है। वो अगर चाहे तो आसमान की बुलंदियों को पहुंचा सकता है, और वो चाहे तो तुम कसरे अमीर में भी जा सकते, तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं होगा। आप सवाल करेंगे अब्दुल्ला अजीजी आप ये कैसे कह सकते हैं? मेहनत मैं करूंगा, सोशल मीडिया पर जो है वीडियो मैं बनाऊंगा, लोग देखेंगे, लाइक्स आएंगे, और मामला ये होगा कि मेरे हुस्न का चर्चा होगा, मेरी बातों को लोग जो है इंटरेस्टिंग के साथ इंटरेस्ट लेंगे और उसे पसंद करेंगे, मेरी वीडियो पसंद करेंगे। तो ऐ नारे महरीपुर के नौजवानों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जिस हुसैन की मजलिस में आज हम बैठे हुए हैं, आज से 1400 बरस पहले या 1300 बरस पहले वो हुसैन आजम जो 72 नुफूसे कुदसिया को लेकर के मैदान करबला गए थे, क्या उनके पास भी कोई उस वक्त सोशल मीडिया था? उस वक्त भी कोई जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी? उस वक्त कोई जो है आलेकार था? नहीं, कुछ नहीं था। इमाम हुसैन सिर्फ अपने रब की रजा के लिए मैदान करबला गए थे, और वो दिल में याद इलाही लेकर के गए थे, और दुनिया वालों को बताया था कि मैं रब की रजा के लिए जा रहा हूं, और दुनिया देखेगी। आज पूरी दुनिया का जो जायजा ले लो, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई कोना हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई कोना हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे बर्तानिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, जिस शहर में चले जाओ, जिस इलाके में चले जाओ, जिस गांव में चले जाओ, तो हुसैन आजम का नाम है, उनके पोस्टर है, हर एक यही कहता हुआ नजर आता है हुसैन आजम के बारे में, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न शोहदाए करबला, जश्न शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम किसी एहसास कमतरी के शिकार ना हो कभी। हमें और आपको अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, और हमारा अकीदा ये होना चाहिए, तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत व जिल्लत सब रब की कब्जे कुदरत में, वो जब जिसे चाहे उसे ताजदार। आप जिसकी मजलिस में बैठे थे, बैठे ही इस वक्त नारे महरीपुर से आप चले आए, मिसरौलिया से आप गांव से निकल करके चले आए, आपने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। ये अल्लाह की तौफीक हुई। अपनी किस्मत पर नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें इस मजलिस में बिठा दिया। अल्लाह ने आपको इस मजलिस में बिठा दिया है। अल्लाह अल्लाह हुसैन का मर्तबा हम और आप क्या समझ। उठाओ हदीस, उठाओ कुरान और देखो हुसैन की शान, हुसैन की अजमत। आप उनकी याद में रो, उनके नाम के चरागा करो, ताकि उनकी रूहानियत तुम्हारी मददगार। हम लोग
रसूल की सुन्नत सहाबा की सुन्नत अदा कर, रसूल की सुन्नत और सहाबा की सुन्नत अदा कर रहे हैं। कहोगे हजरत वो कैसे? हुसैन एक ऐसी अजीम शख्सियत का नाम है कि जिसको रब ने भी याद किया, रसूल ने भी याद किया और सहाबा ने भी याद किया और कयामत तक लोग याद करते, कयामत तक लोग याद करते। इनका चर्चा कम नहीं होगा। ये हमारी बदनसीबी है कि हम मजलिस में भी जो है दिल से बैठना नहीं चाहते, तो हमें फैज कैसे मिले? उठाओ सहाबा की तारीख। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा, खुतबा दे रहे हैं। जैसे आप लोग खुतबा सुन रहे हैं, तकरीर सुन रहे हैं, सहाबा तकरीर सुन रहे हैं, मेरे आका खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। सुर्ख लिबास पहने हुए आका हुसैन हसनैन करीमैन मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं। कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, कभी इधर गिरते हैं और लुढ़कते हुए नाना जान को देखते हैं आगे आ रहे हैं। जब आगे आ रहे हैं, इधर गिरना उधर गिरना नबी को गवारा ना। इशारा चाहता हूं, नबी को गवारा ना हुआ। मेरे आका अपने मिंबर से नीचे तशरीफ ले जाते हैं, हसनैन करीमैन को अपने गोद में लेते हैं, इरशाद फरमाते हैं ये दुनिया और जन्नत में मेरे लिए जो है खुशबू है, ये जन्नत के सरदार है, इनसे जन्नत की खुशबू। अल्लाह, मैं आपसे सवाल करूं, जिक्र कौन कर रहा है? हुसैन का जिक्र कौन कर रहा है? अरे बोलो यार, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। सब मेरा ही फर्ज है क्या? मेरी ही जिम्मेदारी है। कुछ इशारा तो करो। जिक्र कौन कर रहा है? हुसैन का। इमामुल अंबिया कौन कर रहा है? इमामुल अंबिया कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा देखिए तो सही, इमामुल अंबिया जिनकी शान ये है कि रब ने जिनके हाथों में कायनात की खुदाई दे दी है, अपना नायब बना करके इस कायनात दुनिया में भेज दिया है और इरशाद फरमाया, ऐ दुनिया वालों, अब इससे बेहतर और कीमती नायाब हीरा मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें अपना महबूब दे रहा हूँ। अब जो तुम्हें लेना है वो मेरे महबूब से ले लो, मेरे महबूब से ले लो। ये जो बोलेंगे मेरा फरमान होगा, ये जो बोलेंगे हदीस होगी, ये जो बोलेंगे कानून जिंदगी होगी। यानी जो कुछ ये कहेंगे उसी पर तुम्हें अमल करना है, और अगर तुम ना अमल किए तो जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार दर बदर यूं ही खार फिरते। तो ये इमामुल अंबिया है। बोले तो कुरान बन जाए, बोले तो हदीस बन जाए, बोले तो शरीयत बन जाए। इरशाद फरमा रहे हैं, सहाबा का मजमा है। इरशाद फरमाते हैं, हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहली जन्नह। इरशाद फरमा रहे हैं, हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहली जन्नह, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हसन और हुसैन। कौन कह रहा है? इमामुल अंबिया कह रहे हैं। अगर बोलते तो पत्थर की लकीर हो जाए, बोले तो इनकी शान ये है, रब इरशाद फरमाता है, मैं युती रसूला फक़द अता अल्लाह, कि जो रसूल की इताअत कर ले गोया खुदा की इताअत कर ले। नबी इरशाद फरमाते हैं, मन रानी फक़द राल हक, जिसने मुझे देखा गोया खुदा को देखा।
अल्लाह अल्लाह, जिसने मुझे देखा खुदा को देखा। अब नबी जन्नत का परवाना दे रहे हैं, सरदारी का परवाना दे रहे हैं। किसे? हसन हुसैन। किसको दे रहे हैं? हसन हुसैन को। आज भी कुछ ऐसे नाहंजार किस्म के लोग हैं, उलमा जब बयान करते हैं, हम और आप आलिमों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, बस अपनी जो है क्रिएट की हुई फिक्र पर ध्यान देते हैं कि हमें करना क्या है। वहां सब तो आते हैं, चीख पुकार करके चले जाए, हमको तो अपनी फिक्र से काम करना। ऐ मुसलमानों, ये हमारी आज कम नसीबी हो गई है कि हम अपने उलमा का दामन मजबूती से थामे नहीं। आपने समझा नहीं? अपने अच्छे आलिमों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, तभी तुम्हारे ईमान की हिफाजत है। और निजात का जरिया अगर मिलेगा तो वहीं से मिलेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये उलमा ही हम अंबिया के वारिस। लेकिन नहीं, हमें तो अपने इमाम को देखना है तो दूर भागना है। हमें तो अपने इमाम को मस्जिद में जो है जाकर के देखना है कि जो है मस्जिद की साफ सफाई इमाम ने किया है कि नहीं, मस्जिद को सही मानों में जो है साफ सुथरा रखा है कि नहीं, वक्त पर ये नमाज पढ़ा रहा है कि नहीं। अपने आलिमों से कभी मिलने नहीं जाएंगे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और हम कहते हुए नजर आएंगे कि सबसे पक्के सुन्नी है, सबसे पक्के जो है सबसे ईमान वाले हैं। अब जरा देखो तो सही, हम अपने आप को ईमान वाले कहते हुए नजर आते हैं और जो है अपने इमाम की बुराइयां करते हुए नजर आते हैं। साल में कभी मौका मिले तो हुसैन आजम की जो है एक बार मजलिस मना लिया, 2-4 हजार रुपए अपनी जेब से निकाल के दे दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हुसैनी होने की जमानत नहीं है। तुम साल में नहीं, पूरी उम्र अगर हुसैन की मजलिस ना मनाओ, लेकिन हुसैन आजम ने जो पैगाम हमें दिया है वो उस पैगाम पर अमल करते नजर आओ। हुसैन का पैगाम ये है कि यजीदियो, तुम मेरे 6 महीने के बच्चे की जान ले लो, अली अकबर की जवानी ले लो, अब्बास के बाजू ले लो जो है, और मेरे सारे जानिसारों को ले लो, लेकिन मेरा ये हाथ कभी नापाक पलीद हाथ पर न लो। अल्लाह अल्लाह, ये हुसैन का पैगाम। हुसैन सब्र कर रहे हैं, सब्र का मफहूम हमें बताता, लेकिन हम और आप और दुकानों और मकानों में बैठ करके एक दूसरे की बुराइयां करते नजर, एक दूसरे की बुराइयां। आखिर वो भी तो मुसलमान जो तलवारों के साए में रहकर अल्लाह और उसके रसूल की इबादत को कभी तर्क नहीं किया करते थे, बल्कि उनकी शान तो ये हुआ करती थी, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों। आज हमारा नौजवान, इससे पूछा जाए कि जरा बता, तू जो है 30 पारे जो है सही मानों में पढ़ सकता है कि नहीं, तू 30 पारा कुरान उसको नाज़रा मुकम्मल किया है कि नहीं, किसी जो है सूरत को सही मानों में पढ़ सकता है कि नहीं, तो ये नौजवान कहता हुआ नजर आएगा कि अफसोस मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता। आज जब इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें हमारे घरों में मौजूद है, हमारे गाँव में मदारिस मौजूद है, हमारे शहरों में जो है दारुल मौजूद है, लेकिन हमारा बच्चा कुरान पढ़ना नहीं जानता, हमारा बच्चा हदीस का मफहूम नहीं जानता, हमारा बच्चा जो है अपने माँ बाप की जो है इज्जत करना नहीं जानता, अपने पड़ोसी की इज्जत नहीं करना चाहता, जानता है, और अपने आप को हुसैनी कहता हुआ नजर आता है। तुम सच्चे और पक्के हुसैनी नहीं हो, अरे वो भी तो जो है जो हुसैन के मुकाबले में आए। जरूरत ना है बैठ के खाली तो है तकरीर सुनो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हुसैन का जो पैगाम है उस पर हम अमल करते हुए नजर आए। मैं आपसे एक सवाल करूँ, क्योंकि गांव देहात के लोग ज्यादा आलिम बनते हैं ना, मुफ्ती पहले ही बने रहते हैं, चाहे जितना इनको समझाओ रोजाना, लेकिन कहीं ना कहीं इनका फतवा ऐसा होगा जो आलिम से जो है बहुत बढ़ करके होगा, मुफ्ती से बढ़ करके होगा। कभी भी इनका माहौल खराब करेगा तो या तो ये चाहते कि जो है मतलब बंद करें। आज अगर हम फतवा लेकर के जाएं किसी भी मसले का फतवा पूछने के लिए, जवाब सवाल का जवाब पूछने किसी मुफ्ती के पास,
तो मामला ये होता है कि वो मुफ्ती पहले उस सवाल को बहुत ही जो है दिल जमाई के साथ हदीस और कुरान की रोशनी में उसे पढ़ता है और समझता है, और समझने के बाद उसका जवाब देता नजर आता है। पंखा थोड़ा सही कर दे, हाँ हजरत को लगे, मुझे अभी ना लगे, हाँ बस। वो जवाब देता नजर आता है। अब वो मुफ्ती कैसे बना जरा देखो। 9-10 साल तक उसने मदरसे में जो है मदरसे की दाल रोटी खाई, और कभी सुबह फजर के बाद, कभी रात की तारीकी में, कभी दोपहर में जाकर के आप किसी दारुल में देखिए, गुलशन बरकात में अभी छुट्टी नहीं हुई है, कल बच्चों की छुट्टी होगी। आज जो है सब आप लोग मेला देखने गए थे, बहुत सारे लोग अपने अहलो आयल के साथ, लेकिन वो तलबा अपनी जो है दारुल में बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहे थे, हदीस को समझ रहे थे, अपने उस्ताद के सामने जानू आदत तय कर रहे थे। लेकिन वही जब आलिम दीन तुम लोगों के सामने आता है तो हम और आप ये कहते हुए नजर आते हैं कि हजरत तो फतवा बहुत बताते रहते हैं। मैं एक जगह गया, उधर से वापस आ रहा था लखनऊ से, तो मैं एक बस में बैठा हुआ था, 2 मियाँ बीवी बैठे हुए थे। मुझे एहसास हुआ कि ये मुसलमान है। मैं उनके पीछे की सीट पर बैठा हुआ था, और जब पीछे की सीट पर बैठा हुआ था तो बातों में उस औरत ने जो है अपने उस आदमी से कहा, क्योंकि मेरा कोई सबका नहीं था, लेकिन जो है आवाज आ रही थी, या उस औरत ने देख करके जो है इस बात को कहा था कि जानते हो कि हमारे फला रिश्तेदार हैं, मेरे बहनोई या फला हैं, कि मामला उनका ये है कि पढ़े लिखे एक लफ्ज भी नहीं है, लेकिन जो फतवा पूछो, जो मसला पूछो, फौरन बता देते। अच्छे मौलाना नहीं बता पाए। जरा देखिए ये हालत है हमारी। और एक आलिम दीन आपको बुलाता है कि तुम अच्छाई की तरफ आ जाओ। आज हम नारा तो लगाते हुए नजर आते हैं कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारा नौजवान इतना बुरा हाल है उसका कि जो है जब कभी किसी से मुलाकात होती है, हाल ही में एक जो है नॉन मुस्लिम से मेरी मुलाकात हुई, उससे गुफ्तगू हुई तो कहा, हजरत आप क्या बोलते हैं, आपकी कौम तो सबसे ज्यादा बिगड़ गई है। मैंने कहा माजरा क्या है, जरा बताओ तो सही। मैंने जो है उसने कहा, हजरत मैंने देखा है कि जब शाम में जो है कहीं शराब के ठेके पर लाइन लगती है तो मामला ये होता है कि हमारे जो है हिंदुओं से ज्यादा तुम्हारी कौम के नौजवान बच्चे शराब पीते नजर आते हैं। जरा बताओ तो सही कि हम यजीद के मानने वाले हैं कि हुसैन के मानने वाले हैं। हमारा नौजवान जिसे जो हजरत मसूद गाजी के नक्शे कदम पर चलना चाहिए था, उसे जो है हजरत ख्वाजा करीम नवाज का दीवाना होना चाहिए था, आज वो जो है कुफारों की नकल करता हुआ नजर आ रहा है। और माँ बाप इतना नहीं समझा सकते हैं कि ये बेटे तुम शराब के करीब नहीं जाओ, ना जाओ। अल्लाहू अकबर कबीरा। जरा तारीख उठा करके देखो, आज दुनिया सहाबा इकराम पर एतराज करती नजर आ रही है। एक मर्तबा सहाबा की मजलिस थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे थे। एक सहाबी रसूल तशरीफ लाते हैं, और जब तशरीफ लाते हैं तो मेरे आका ने उनके तरफ चेहरा ना किया, और जब चेहरा ना किया तो एक सहाबी रसूल उनकी कान में जाकर के कहते हैं, जानते हो महबूब ने चेहरा आपकी तरफ क्यों नहीं किया है? कहा किस लिए कि नहीं किया है? कहा तुम्हारे हाथों में जो है सोने की अंगूठी है, और सोने की अंगूठी मर्दों के लिए हराम की गई है। इतना सुनना था वो सहाबी रसूल उस अंगूठी को अपने हाथ से निकालते हैं, उठा करके दूर फेंक देते हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। मजलिस खत्म हुई है, और मजलिस खत्म होने के बाद वही सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं कि तुम उस अंगूठी को उठा लो, और उठा करके ले जा करके किसी और काम में ले आना। अल्लाह अल्लाह, जरा उस सहाबी रसूल का इश्क मुलाहिजा करो। इरशाद फरमाते हैं जिस चीज की वजह से मेरे आका मेरे महबूब दानाए हुए मेरी तरफ चेहरा न करे, उसकी तरफ ये आशिक कभी चेहरा नहीं करे। ऐ मुसलमानों, कहाँ हो? एक दिन हमें और आपको इस दुनिया से जाना है। आओ जरा देखते हैं हुसैन आजम जिन्हें इमाम कहा गया है, जिन्हें जो है मुश्किल कुशा कहा गया है, वो इमाम जिसके बारे में नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो है हुसैन मेरी जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अल्लाह, जिसके बारे में कहते हैं कि इनसे जो है जन्नत की खुशबू आती है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जिसके बारे में इरशाद फरमाते हैं हसनो मिन्नी व अना मिन हुसैन, यानी दोनों निस्बत सरकार अपनी तरफ इरशाद फरमा रहे हैं, यानी अगर इधर से देखोगे तो मैं ही हूँ हुसैन की जगह पर, उधर से देखोगे तो मैं ही हुसैन की जगह पर। यानी जो है सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों हुसैन को तकलीफ मत देना, क्योंकि हुसैन की तकलीफ मेरी तकलीफ।
शायर कहता हुआ नजर आता है, अहले खिरत समझ न सके क्या हुसैन है, नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है, और टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, और डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमें नौजवानों को हुसैन की जो है तारीख पढ़नी होगी। जरा देखो तो मैदान करबला, जो मैदान करबला जिसकी शान ये है कि अब बहुत तारीखें आ सकती है, और मैदान करबला से भी पहले हजारों शहीद है, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जो उरूज, जो मकाम, जो मर्तबा आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला है, वो जो है मकाम किसी को न मिला। जरा देखते हैं ये मकाम क्यों इस तरह से जो है मिला हजरत आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त चाहते तो जो है अपनी जान बचा सकते थे, अपने अहलो आल की जान बचा सकते थे, लेकिन सुनो सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सही मानों में अपने जो है आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सही मानों में दुनिया वालों को पैगाम देना था कि मैं नवासाए रसूल होकर के, मैं जो है जिगर गोशे पुतुल होकर के भी जो है सही मानों में हक का रास्ता जो है मैं छोड़ नहीं सकता। तो तुम जो है मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें तो चाहिए कि तुम ज्यादातर जो है मेरे नाना जान के जो है बताए हुए रास्ते पर चलो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस आसान बहुत है कि जो है तारीख करबला सुन लेना, आसान बहुत है कि जो है तारीख करबला को अपने सहनों में रखना, लेकिन जो दर्स आका हुसैन ने दिया है वो हम कभी भुला नहीं सकते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा देखो तो मैदान करबला में जो है 72 नुफूस कुदसिया को मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है अपनी नजरों के सामने शहीद किया, जो है शहीद करवाया, और एक एक करके तहे तेग होते रहे। सवाल ये पैदा होता है कि जब मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में गए और मैदान करबला में उन्होंने जो है अपने आप को जो है पेश किया, तो अब जो सामने वाले थे वो कौन थे? सवाल ये पैदा होता है, वो भी तो रसूल के कलमा पढ़ने वाले थे, वो भी तो जो है नमाज पढ़ने वाले थे, वो भी तो जो है नारा लगाने वाले थे, वो भी तो जो है इनकार करने वाले नहीं थे। लेकिन अब माजरा ये है कि जो है आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद क्यों किया जा रहा है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर मुताले की रोशनी में मैं आपको बताऊं कि जो भी तारीख की किताबें मैंने पढ़ी है उससे पता ये चलता है कि जो भी जो है शामी थे, जो भी इराकी थे, उनके दिलों में जो है अहले बैत के खिलाफ और अरब वालों के खिलाफ इतनी नफरत भर दी गई थी, इतने हसद उनके दिलों में मौजूद थे, जिसकी बिना पर उन्होंने जो है पैगंबरे आसम के लाडिले को भी नहीं छोड़ा, और दुनिया में भी बेगैरत हुए और आखिरत में भी इंशाअल्लाह वो बेगैरत और जहन्नमी हुए। आज देखो मेरे आका हुसैन 1300 साढ़े 1300 साल पहले जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, विसाले ज़ाहिरी हुई, तो उस वक्त अला इख्तिलाफ रवाया हजरत आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 7 या 7.5 साल की, और मेरे आका के विसाल के 50 साल के बाद 61 हिजरी में वाक़यात करबला पेश आया। इस तरह से अगर देखा जाए तो हजरत इमाम हुसैन की उम्र उस वक्त 58 से जो है 59 साल की थी। 50 सालों के बाद आज आप तो करबला की जब तारीख सुनेंगे, सोशल मीडिया का जो है मुताला करेंगे, किताबों का मुताला करेंगे, तो बहुत ज्यादा अलग अलग फिक्र के लोग आपको मिलेंगे। माज़अल्लाह को ये कहता हुआ नजर आएगा कि हुसैन आजम और जो है यजीद को भी शहजादा बताते हुए नजर आएंगे कि माज़अल्लाह 2 शहजादों की लड़ाई थी। कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि जो है जबरदस्ती हुसैन अपनी खिलाफत मनवाने के लिए गए थे। अलग अलग तरीके हुसैन को बादशाह चाहिए। ऐ मिसरौलिया की सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, इंसाफ का जनाजा न निकले, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जरा बताओ तो सही, हुसैन को खिलाफत की जरूरत थी? हुसैन को बादशाहत की जरूरत थी? हुसैन को हुकूमत की जरूरत थी? अरे हुकूमत और बादशाहत का मोहताज वो हो जो बादशाह ना हो। ये तो नबी इरशाद फरमाते हैं, सैयदा शबाब अहली जन्नत, जो जन्नत का मालिक हो वो दुनिया में किसी बादशाहत का मोहताज नहीं हो।
और सुनो, अगर हुसैन चाहते या लड़ने के लिए जाते, हुसैन अगर लड़ने के लिए जाते तो बताओ आज तक कोई तारीख कि जो लड़ने के लिए जाता है वो अपनी बीवी और बच्चों को भी साथ ले जाता है? अगर बीवी और बच्चों को साथ ले जाता है तो 6 महीने के बच्चे को भी साथ ले जाता है। और चलो मैं मान लेता हूं हजरत हुसैन लड़ने के लिए गए, जरा कोई तारीख हमें बता करके दिखा दो आज तक जितनी तारीख है। हजारों जंगें हुई, हजारों मुकाबले हुए, कोई ऐसा भी मुकाबला है कि जिसमें मुसलमान और मुसलमान आमने सामने हुए हों और किसी को शहीद कर दिया गया हो और उसकी इतनी बड़ी जुरात हो कि वो शोहदा की लाशों को भी अपने घोड़ों से उनकी हड्डियों को चकनाचूर कर मौरिख लिखता नजर आता है। अल्लाह अल्लाह, एक मौरिख लिखते हुए नजर आते हैं कि जब मैदान करबला में आका हुसैन और उनके रफ़क़ा की लाशें जब पड़ी थी तो इब्न साद ने जो है अपने सिपाहियों को बुलाकर अपने रफ़क़ा की लाशों को जो है उन पर जनाजा पढ़ता है और उनकी तदफीन करता है। और जो है जो शुहदा की लाशें थी, हज़रत इमाम हुसैन की जो लाश थी जो है उस पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं और उनकी हड्डियों को चकनाचूर कर दिया जाता है। और यही तक महदूद नहीं है बल्कि वो दो शिजाएं और वो माए जो पर्दा में थी उनके हाथ जो है पर्दे को चादर को खींच लिया जाता है और उनके कानों से बालियां नोच ली जाती है। जरा बताओ कि जिनके घर में बगैर इजाजत जिब्रील ना आते हो, जो फरिश्ते दम पर खुद रहते हो, अगर उनके साथ ऐसा सुलूक किया जाए फिर वो मोमिन कैसे हो सकता? आज हम यजीद की तारीफ करते हैं। ऐ मुसलमानों, अपनी तारीख पढ़ो, अपने सहनों का मुताला करो और अपने जो है गिरीबान में झांक करके देखो कि हम कितने सच्चे और पक्के जो है हुसैन के चाहने वाले हैं। ऐ मुसलमानों, जो है यजीद के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, करो जो है तुम, लेकिन आप देखो तो सही कि अगर हुसैन को देखना है तो जिस तरफ से देखोगे, जिस सिमत से देखोगे, हुसैन अजीम है। अगर माँ को देखो तो बुतूले फातिमा है जो है औरतों की, जो है नौजवान औरतों की सरदार है। अगर बाप को देखो तो जिसके बारे में नबी इरशाद फरमाते हैं अन्ना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, जो है इरशाद फरमाते हैं हजरत फातिमा की जब जो है निकाह जो है हजरत इमामुल अंबिया जो है निकाह फरमाते हैं और निकाह फरमाने के बाद जब हजरत फातिमा अपने जो है घर तशरीफ ले जाती है, हजरत इमामुल अंबिया हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले जाते हैं। मेरा जुमला सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी लगते जिगर, मैंने जो है जिस शख्स से तेरा निकाह किया है कुरैश में सबसे बेहतरीन शख्स। अजीज़ानी मिल्लत इस्लाम, जरा बताओ तो सही। फिर आप चलते हैं उनके नाना की तरफ। अल्लाह अल्लाह, उनके नाना के जलवों का तो कोई जवाब नहीं है। अल्लाह अल्लाह, जरा देखो तो सही कि जब हुसैन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है विलादत व सआदत होती है और जब हुसैन दुनिया में तशरीफ लाते हैं, आप हजरात जो है ये सोचते हैं कि जब मेरा बच्चा आएगा या मेरा जब बच्चा आता है तो हम और आप किसी अच्छे इमाम को या आलिम को बुला करके कहते हैं हजरत इसका नाम रख दीजिए। उसके कानों में जो है कोई बावकार इंसान, कोई अच्छा आलिम, कोई मुफ्ती उसके कानों में आजान दे दे ताकि मेरा ये बच्चा आगे चल के जो है शरीफों की फहरिस्त में शामिल हो जाए, इसका जो है नाम हो जो है रोशन हो जाए। जरा देखो जब हुसैन पैदा होते हैं, इमामुल अंबिया तशरीफ ले जाते हैं, कानों में आजान कहते हैं, तकबीर कहते हैं, अपना लुआ देते हैं, हुसैन के मुंह में डालते हैं, इरशाद फरमाते हैं बेटा हुसैन इसकी लाज रखना। अल्लाह अल्लाह, जरा देखो तो सही। तो हम हुसैन को जो है सिर्फ और सिर्फ तारीख में न पढ़े बल्कि उनके जो है हर पैगाम को अपने सीने से लगाएं, उनके बताए हुए नक्श कदम पर चले। कसम खुदा की, अगर जो नौजवान हजरत हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे वो अपने दोस्तों को न देखे, अपने पड़ोसियों को न देखे, बल्कि हुसैन का जो पैगाम था उसे देख करके अपनी जिंदगी गुजारता नजर आए। कसम खुदा की, दुनिया एक तरफ उसे
दुनिया में कामयाब और कामरान होने से कोई नहीं रोक सकता, और आखिरत में जो है फरिश्ते ये कह करके रास्ता दे देंगे, ये तो शफीए महशर के नवासे का जो है आशिक आ रहा है। ऐ मुसलमान, मैं चाहता हूँ कि आप हजरात हुसैनी बन जाए, सिर्फ जो है अपनी ज़बानों से सिर्फ नारा न लगाएं, बल्कि अपने आप को जो है पेश करें कि हम हुसैन आज़म के चाहने वाले हैं। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। खुदा की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब्बे क़दीर, अगर मेरे बोलने में क़स्दन या सहवन किसी किस्म की गलती हो गई है तो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए, और इस महफिल को अपनी बारगाह में हुसैन आज़म के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमाए, और जो भी हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं सबके जो है आमाल और जो है रोज़ी में बरकतें अता फरमाए, और सबकी बख्शिश फरमाए, और हम सबको हुसैन आज़म पर मर मिटने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।